यहाँ है भौगोलिक जो बैलेंस है वो भी रहना जरूरी है। विकास अपनी जगह सही है लेकिन विनाश कतई ना हो। आगामी बजट से भी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे युवाओं के लिए आगामी भर्तियों की घोषणा हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के विभाग में हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का जो विभाग है उसके अंदर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। साहब, राजस्थान का बजट आने वाला है 11 तारीख को। आप युवा और जो शिक्षित है वो क्या उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं? देखिए, राजस्थान की जो सरकार है, जो पिछले 2 वर्षों में राजिंग राजस्थान युवाओं के प्रति समर्पित सरकार, संवेदनशील सरकार की जो बात करती है, उससे हमको युवा होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा, हम युवाओं को बहुत सारी उम्मीद है। जिस प्रकार से पिछली सरकार के अंदर जो भर्ती घोटाले हुए, पेपर लीक के मामले हुए, जो इस जो वर्तमान सरकार है उसने जो इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया वो बेहद सराहनीय प्रयास है, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन हम आगामी बजट से भी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे युवाओं के लिए आगामी भर्तियों की घोषणा हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के विभाग में हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का जो विभाग है उसके अंदर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। और रोजगार पाने का एकमात्र अवसर है भर्तियों की घोषणा होनी चाहिए और उस घोषणाओं को धरातल पर उतारने का कार्य जो है सरकार के द्वारा जल्द शीघ्र किया जाना चाहिए, ऐसी हमें सरकार से उम्मीद है। देखिए साहब, अगर हमारे मारवाड़ क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गर्मियाँ आने वाली है, तो उसमें यह देखा जाता है कि पानी की समस्या ग्रामीण में सबसे ज़्यादा रहती है। बाकी सड़कों की बात करें तो सड़कें गांव तक अभी तक पहुंच भी नहीं पाई है। उसको लेकर क्या उम्मीद करते हो आप? देखिए, जिस प्रकार से आप आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए हमारा पश्चिमी राजस्थान जो पानी के मामले में हमेशा पीछे रहा है, लेकिन जो केंद्र सरकार का जो जल जीवन मिशन है, जिसके अंदर वर्तमान सरकार, राजस्थान की सरकार भी उसको हर घर तक जल पहुंचाने के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इस मिशन को जो है आप बॉर्डर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास करें। उन सब में हम आम जन होने के नाते हमारी सहभागिता दर्ज कराएंगे और हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार का साथ देते हुए हर व्यक्ति तक जो है उनकी सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करें। बाकी सर, हम बात करें, आज से कई दिनों पहले बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर खेजड़ी पेड़ों को लेकर है जो कानून लाने की मांग की जा रही है। और उसी के साथ ही काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, अगर बात करें हमारे मारवाड़ क्षेत्र की, तो यहाँ पर सोलर प्लांट लग रहे हैं, सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाई जा रही है, उसको लेकर ज़मीनें जा रही है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उसको लेकर कुछ आप मांग करते हो? जी, देखिए, एक वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक जो बैलेंस है वो भी रहना जरूरी है। विकास अपनी जगह सही है लेकिन विनाश कतई ना हो, ये सरकार से हम मांग करते हैं। देखो, पेड़ बचाना हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है और पेड़ बचने भी चाहिए। पेड़ बचेगा तभी हमारा वातावरण बचेगा। हम जैसे आप बात करते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा की ज़रूरत है, जब पेड़ नहीं बचेगा तो शुद्ध हवा हम लाएंगे कहाँ से? तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह है और आम जन से भी आग्रह है, आप जितना हो सके पर्यावरण पर संरक्षण का कार्य कीजिए। और विकास है, विकास होना चाहिए, विकास से हम सबको फ़ायदा ही होगा, हमारे क्षेत्र को भी फ़ायदा होगा, लेकिन उसके विकास की जगह विनाश कतई मंजूर नहीं। उसी के साथ ही हम अगर बाड़मेर मारवाड़ जिले की बात करें, बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा की, तो यहाँ पर कोई अगर छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो जोधपुर एम्स भेजा जाता है या जोधपुर की तरफ है जो रवाना कर दिया जाता है। तो आप कुछ उम्मीद करते हैं कि बाड़मेर में बड़ी कोई मेडिकल कॉलेज तो हालांकि तैयार हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी कोई उम्मीद कर सकती है? निश्चित तौर पर बाड़मेर में सबके प्रयासों से अच्छा ट्रॉमा सेंटर वर्तमान में जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पे चल रहा है और आगामी कुछ महीनों के अंदर बाड़मेर का जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है जो चालीपा रोड पे, वो भी शुरू हो जाएगा। सरकार से हम उम्मीद करते हैं, जहां हमारे जो डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, चाहे नेफ्रो का हो, न्यूरो का हो, उन सभी डिपार्टमेंट को शुरू करवाने के लिए मैं अधिकारियों से भी आग्रह करूँगा और सरकार से भी आग्रह करूँगा। और जो डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, मैं जैसे आम युवा होने के नाते और मैं नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते हमारी आपके माध्यम से सरकार से ये भी मांग रहेगी। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को अच्छा बनाने के लिए नर्सेज और डॉक्टर की आवश्यकता महती आवश्यकता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अति शीघ्र जो है नई भर्ती विज्ञप्तियों को जारी करना चाहिए और नियमित स्टाफ को लगाए ताकि वो मन लगा के अपना काम कर सके। देखिए, एक संविदा रूपी जो दंश है जो काफ़ी सालों से युवा झेल रहे हैं, संविदा जब खत्म होगा, अभी 8,000 की नौकरी में कोई मन लगा के काम नहीं करेगा। ये आप भी समझते, अधिकारी भी समझते और सरकार को भी पता है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह रहेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों भर्तियाँ निकाले, नियमित भर्तियाँ निकाले, जिससे युवाओं को मौका मिले और युवा जो है अपना मन लगाकर कार्य करे और सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की जन कल्याणकारी योजना है उसको आम जन तक पहुँचाने में अपनी सहभागिता दर्ज करवा सके। देखिए, आप शिक्षा को लेकर जो बजट को लेकर कुछ उम्मीद करते हैं बड़ी? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब स्कूलों में जो टीचर्स की कमी है या स्कूल जो जर्जर भवन की जो आम मैं शिकायतें देखते रहते हैं, अपन न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, मीडिया के माध्यम से अपने को पता चलती है, मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जो प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल्स है, इनके भवन को जो है वो नवीनीकरण किया जाए, या जहाँ भवन नवीनीकरण की स्थिति में नहीं है वहाँ नए भवन मंजूर हो, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। और शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर, स्कूल के अंदर जब स्पोर्ट्स अच्छा चलेगा तो बच्चे जो है वो मन लगा के स्कूल आएंगे।
कई बार ऐसा होता है कि अपनी उपस्थिति दर जो है कम रहती है, कि बच्चे स्कूल जाते नहीं है क्योंकि वहाँ माहौल पढ़ाई में बच्चा स्ट्रेस, तो उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है। तो जगह जगह स्पोर्ट्स एकेडमी भी होनी चाहिए। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जो आगामी बजट आ रहा है उसके माध्यम से सरकार शिक्षा व्यवस्था को, खेल व्यवस्था को और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, साथ ही साथ आम जन को और किसानों के लिए जो है वो सरोकार बजट लेके आएगी, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं।